हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हार्ट एलिमेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स की वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर हो रही है डेथ। और बहुत सारे कारण रहते हैं इन हार्ट अटैक्स के और हार्ट डिजीज़ के, ठीक है। तो इनके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको यहाँ पर बोल दिया कि भाई काफ़ी सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए हार्ट एलिमेंट्स के लिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पर एक लार्ज स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। अगर एक लार्ज स्क्रीनिंग आपकी होगी तो जिससे क्या है कि हमें यहाँ पर पता रहेगा कि किसको क्या इश्यूज़ रह रहे हैं, है ना। जिससे कि हम लोग जो आने वाला कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति के साथ, उसका एक रोकथाम यानी कि उसका प्रिवेंशन कर सके। तो अभी एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि जो लार्ज स्केल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो यहाँ पर प्रिवेंट कर सकता है आपके हार्ट एलिमेंट्स को यानी कि हार्ट डिजीज़ को। ओके, चलिए उससे देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। 50% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। आप लोग यहाँ पर अपने यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 50% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जिससे आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अभ्यर्थी से अधिकारी तक के सफ़र में साथ रहेगा अनअकैडमी। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टेज पर आप लोग यहाँ पर अपना एग्ज़ाम नहीं सफल कर पाते हो या यू नॉट एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम, तो अनअकैडमी आपको यहाँ पर 100% फ़ी रिटर्न करेगा, ठीक है। आपको एक्सटेंशन मिलेगा 2 साल तक का। 2 साल तक के मतलब अगर आप 2 साल तक का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 2 बैचेस। बाइलिंगुअल बैच हैं आपके फाउंडेशन और आरंभ बैच। फिर आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच है। अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, जो कि 29 तारीख को है। इसमें एनरोल करना नहीं भूलना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है ये। ऑफलाइन सेंटर्स आप लोग देख सकते हो। इस QR को स्कैन करेंगे, कोड का इस्तेमाल करना AMS लाइव, और यहाँ पर आप लोग ये टेस्ट दे पाओगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। तो मेन पर्पस क्या है स्क्रीनिंग का? अर्ली डिटेक्शन करना। किसी भी एक कोई भी प्रोबेबल डिजीज़ है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम कंफर्म कर सकें कि यहाँ पर आगे का स्टेप हम क्या लें, जिससे हमें डिजीज़ के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं दे आर यूजुअली चीप, हमेशा चीप रहते हैं। ये ईजी टू ऑपरेट हैं ऑन लार्ज स्केल, वाई कन्फर्मेटरी टेस्ट आर रिसोर्स इंटेंसिव। वहीं पर जो गोल है मास स्क्रीनिंग करने का वो यही है कि हम डिटेक्ट कर सकें हार्ट डिजीज़ को, वो भी अर्ली स्टेजेस पे, बिफोर द सिम्टम्स अपीयर, जिससे कि हम यहाँ पर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको ले सकें, रिड्यूस कर सकें द रिस्क ऑफ फ्यूचर हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक डेथ। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपके हार्ट एलिमेंट्स का, दैट इंक्लूड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो गया आपका, ECG हो गया यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, okay, and etc. Now these tests can help identify the risk of heart disease, irregular heart rhythms, abnormalities in heart structure or function. तो यहाँ पर ये जो टेस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ठीक है, कि यहाँ पर कोई रिस्क ना रहे, कोई इरेगुलर हार्ट रिदम अगर नज़र आ रही है तो उसको फिर यहाँ पर उसके लिए कोई ना कोई उपाय लिया जाए। एबनॉर्मलिटी है अगर हार्ट के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में तो उसको यहाँ पर देखा जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये मास स्क्रीनिंग टेस्ट करा जा रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चले, डिटेक्शन हो, तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नीड क्या है। Need for screening test for heart ailment is to only detect and underline the risk factor और signs of heart disease जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, उससे पहले ही हम लोगों को पता चल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ले सकते हैं। सडन ब्लॉकेज है अगर आर्टरी का, ठीक है, जो सप्लाई करती है आपके हार्ट को, विच इज सप्लाइंग दी हार्ट, कैन लीड टू हार्ट अटैक, ठीक है, जो कि फैटल हो सकता है यहाँ पर, तो उसका हमें पता चल जाएगा। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क फैक्टर, जैसे कि
हाई ब्लड प्रेशर है किसी का, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इरेगुलर हार्ट रिदम्स हैं, ये सब मैनेज हो सकते हैं विद द लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन और अदर इंटरवेंशंस बिफोर दे डेवलप इनटू मोर सिवियर फॉर्म्स ऑफ हार्ट डिजीज। वहीं पर आप देखोगे कि चैलेंजेस रिलेटेड टू दी स्क्रीनिंग एट मास लेवल। अब देखिए, एक मास लेवल पे अगर हम स्क्रीनिंग कराएं तो उसमें चैलेंजेस क्या रहेंगे? रिस्क ऑफ प्रोसीजर और फॉल्स लेबलिंग। सबसे पहले रिस्क एसोसिएट करती है स्क्रीनिंग टेस्ट से, जो कि इंक्लूड करता है बोथ रिस्क ऑफ प्रोसीजर के टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है, एज वेल एज फॉल्स लेबलिंग भी। फॉर इंस्टेंस जो आपका स्ट्रेस ईसीजी है, दैट it is when used as a screening test in young asymptomatic patient gives many false positive। बहुत सारे false positive भी इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो आपके रिजल्ट्स हैं इन अननेसेसरी एंजाइटी एंड मोर अनवारंटेड टेस्ट जो हैं वो कंफर्म या रिजेक्ट करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। वहीं पर जो एडिशनल रिस्क है और कॉस्ट है, जो टेस्ट है दे आर लाइक स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, फिर आपका रेडियो न्यूक्लाइड टेस्ट एंड सीटी एंजियोग्राफी, दे कैन एक्यूरेटली डिटेक्ट द ब्लॉकेज एंड पीपल विद हायर रिस्क फॉर कार्डियक इवेंट्स एज कम्पेयर टू ईसीजी। तो यहाँ पर अगर हम ईसीजी से कंपेयर करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि बहुत एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर देते हैं, दे कैन ईजिली डिटेक्ट दी ब्लॉकेज। बट वहीं पर अगर हम ईसीजी की बात करें तो हमें प्रॉपर यहाँ पर उससे रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाता है। बट there may also be associated risk related to the false result, leading to unnecessary test and additional cost। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि किसी भी तरीके का false result आ गया, अब उसकी वजह से क्या होगा कि unnecessary और टेस्ट कराने पड़ेंगे जिसमें और पैसा लगेगा, तो ये एक और फिजूल खर्ची वाली चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर एक डैनिश स्टडी है जो कि पब्लिश करी गई थी 2022 में। अब वो यहाँ पर दिखा रही है कि जो पॉपुलेशन है दे आर वेल ट्रीटेड फॉर रिस्क factors for heart diseases which are derived no benefit from additional tests including CT scans। okay? तो ये जो challenges हैं वो हमें मास लेवल पे देखने को मिल रहे हैं कि अगर हम स्क्रीनिंग कराएंगे मास लेवल पे तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। कभी रिपोर्ट आपकी ठीक आएगी, कभी रिपोर्ट ठीक भी नहीं आ सकती है। और ECG जो है वो यहाँ पर क्या करता है, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी भी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इश्यूज, बट अगर मास स्क्रीनिंग होती है तो उससे क्या है कि फ़ायदा हम लोगों का ही होगा। मतलब वी कैन ट्राई डूइंग दिस थिंग, जिससे कि अगर मान लीजिए कि कोई इशू, अगर मान लीजिए कि वो एक्चुअल में इशू होगा तो वो तो पता चल जाएगा। ओके, चलो, तो यही था आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।